लालची कपड़ों का व्यापारी। चिंतपल्ली नाम के गांव में बुच्चैया नाम का एक कपड़ा व्यापारी रहता था। वो गली गली जाके कपड़े भेजता था। उसकी पत्नी मंगम्मा उसके पति लाए तानों को अलग अलग आकारों में रेडीमेड कपड़े सिलती थी। एक दिन बुच्ची उसकी पत्नी से ऐसे कहने लगा, मंगी, मैं बहुत पैसे लगा के तानों में कपड़े लाने से तू क्या रे, ऐसी तेरी इच्छा के आकारों में सील के खराब कर रही हो? मैं खराब नहीं कर रही हूँ जी, इनको रेडीमेड कहते हैं। आजकल सब लोग मीटरों में कपड़े खरीद के टेलर के पास सिलाना बंद कर दिए, इसलिए मीटरों में लेने वालों को मीटरों में बेच सकते हैं और रेडीमेड लेने वालों में ये बेच सकते हैं। इसमें गलती क्या है जी? एक बार आजमा कर देखते हैं। अगर बिक गए तो व्यापार बढ़ेगा, नहीं तो थोड़े से नुकसान में ही टल जाएगा। ऐसे पति को कन्विंस करने पर बुच्चैया मान जाता है। उसके अगले दिन तानों के कपड़ों के साथ साथ इन रेडीमेड कपड़े भी लेके व्यापार करने जाता है। ऐसे दिन भर धूप में गली गली घूमते समय एक घर में से एक व्यक्ति बुच्चैया से ऐसे कहने लगा, ओ कपड़े वाले, किस तरह के कपड़े हैं? हर प्रकार के कपड़े हैं साहब, इनके साथ साथ रेडीमेड भी हैं। तो फिर वही दिखाओ। ऐसे पूछने पर बुच्ची वो रेडीमेड कपड़ों के थैली को खोल के दिखाता है। उसमें उसके बेटे के साइज में रहे कपड़ों की जोड़ी को थोड़ा गुंजाइश करके खरीदता है वो व्यक्ति। इस तरह शाम तक मीटरों में खरीदने वालों से ज्यादा रेडीमेड कपड़े खरीदने वाले ज्यादा होने पर शाम को घर आके पत्नी से ऐसे कहने लगा, मंगी, तुमने ठीक कहा रे, सब लोग रेडीमेड कपड़े ही खरीदने में ज्यादा दिलचस्प हैं। एक काम कर, तू और थोड़े कपड़े सिलना। ऐसे पत्नी से और थोड़े तानों के कपड़ों को रेडीमेड कपड़ों में सिलाता है। उन कपड़ों को अगले दिन ले जाने से वो पूरे बिक जाते हैं। तब बुच्चैया ऐसे कहने लगा, इतने सालों से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, इतनी जल्दी मेरी थैली के कपड़े बिकना मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए आगे से रेडीमेड कपड़े सील के बेचने से अच्छा रहेगा। ऐसे सोच के पति पत्नी दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करके अच्छे से हर रोज थोड़े जोड़ों के कपड़े तैयार करके जाकर उन कपड़ों को बुच्चैया बेचकर व्यापार करके आने पर उन्हें बहुत मुनाफा मिलता है। ऐसे आए हुए पैसों से उनको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसे समय में एक दिन दूर का रिश्तेदार बुच्चैया को देवर के विरासत के कांतैया आके अपने जीजाजी का व्यापार देख के ऐसे कहने लगा, जीजा जी, लगता है आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। आप तो व्यापार के तरीके ही बदल दिए। ऐसे कहता है। तब मंगी बीच में आके ऐसे कहने लगी, बदलना है ना भाई, जमाना ही बदल रहा है, हम नहीं बदले तो कैसे बोलो। ऐसे कहती है मंगी। इस तरह उस दिन शाम तक खाना और पीना खत्म करके शाम को गांव वापस जाने के लिए कांतैया रवाना होते समय बुच्ची ऐसे कहने लगा, चलो रे, मैं तुम्हें सेंटर तक छोड़ के बस चढ़ा के आ जाऊंगा। ऐसे कह के जीजा और देवर दोनों मिलके सेंटर तक जाते समय कांतैया रास्ते में बुच्ची से ऐसे कहने लगा, आखिर में आप व्यापार में सफल होने पर मुझे बहुत खुशी लग रहा है जीजा जी। पर ऐसे कपड़े सील के बेचना मतलब बहुत मुश्किल है ना? बिना मुश्किल के व्यापार कैसे होगा? मेहनत करना पड़ेगा ना? ठीक है जीजा जी, दीदी ने कहा ना, जमाना बदल गया है करके अभी मेहनत करके नहीं, समझदारी से काम करना है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों जीजा जी, आप और दीदी दोनों मिलके मेहनत करने पर कितना कमा लेते हो, बताइए। बाजार में पुराने कपड़े कम दाम में बेचते हैं ना, उन्हें लाके रंग में डुबा के धूप में सुखा के अच्छे से सील के बेचने से लोग उन्हें भी नए कपड़े समझ के खरीद लेते हैं। आपको भी कम पैसे लगेंगे और दीदी को मेहनत भी कम होगी। एक बार सोच लीजिए मेरी बात, ये कितना अच्छा विचार है आपको ही पता चलेगा। ऐसे कह के बुच्चैया को आलसी बनने का बेवकूफी आइडिया का बीज बोता है कांतैया। अगले दिन जैसे कांतैया ने कहा, उस आइडिया के मुताबिक नए कपड़े खरीदना बंद करके बाजार में बेचे पुराने कपड़े लाके एक जगह 4-5 बकेटों में तरह तरह रंगों को पानी में मिला के धूप में सुखा के
आकर्षणीय बने उन कपड़ों को नए कपड़े कह के लोगों को धोखा दे के व्यापार करना शुरू करता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन मंगी को पति की चाल में अनुमान आके ऐसे सोचने लगी, ये क्या कर रहे हैं? आजकल मुझसे कपड़े भी नहीं सिला रहे, पर हर रोज व्यापार पर जाके पैसे ला रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं व्यापार को? ऐसे बहुत सोचती है, पर पति से उसके बारे में पूछताछ नहीं करती। इस तरह 10 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे से बुच्ची का व्यापार कम होने लगता है। गांव में लोगों को बुच्ची के धोखे के बारे में पता चलने पर सब लोग उसके पास से कपड़े खरीदना बंद कर देते हैं। तब पति का व्यापार कम होने का कारण के बारे में गांव वालों से पूछताछ करने पर तब मंगी को पता चलता है पति लालच से कर रहे धोखे के बारे में। ठीक उसी दिन पति एक बड़ा कपड़ों की थैली वापस घर ले आता है। तब मंगी पति से ऐसे कहने लगी, ये क्या जी? लगता है आज एक जोड़ी भी नहीं बिकी। हाँ मंगी, पूरा गांव घूमने पर भी एक जोड़ी भी नहीं खरीदे। अभी तो समझ में आया ना, व्यापार मतलब भरोसे से होता है जी। वो मेहनत करने से ही रहेगा, धोखा देने से ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। ऐसे कहने पर बुच्ची आश्चर्य होके ऐसे पूछने लगा, तू क्या कह रही है? मुझे पता है जी, इससे पहले आप कपड़े खरीद के लाते समय आपकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलके हमें पेट भर खाना दिया। लेकिन अभी आप नए कपड़े खरीदना बंद करके बाजार में पुराने कपड़े खरीद के कहीं और रंगों में डुबा के वहाँ से कहीं और ले जाके बेचने से क्या मुझे पता नहीं चलेगा जी? एक बात बोलूं, हम ऊपर बढ़ते समय हमारे पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग रहेंगे। उन्हें छोड़कर हम अपने रास्ते निकलने से ही हमें खुशी मिलेगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। ऐसे पत्नी की बातों से बुच्चैया की आंखें खुलते हैं। इसलिए लालच से लाए उन कपड़ों को जला के पहले जैसे उसके कपड़ों के व्यापार को दूसरा गांव जाकर करना शुरू करता है। उस दिन से बुच्चैया और मंगी का व्यापार पहले जैसे ही सुचारू रूप से होने लगता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।